हिंदी ग्रामर का पार्ट 5 वचन। वचन यानी कि नंबर्स, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है तो उनको कैसे बोलते हैं, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ तश्तरी में एक सब्ज़ी है, शेष सभी फल हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एक सब्ज़ी है और बाकी सभी क्या हैं, फल। तो यहाँ सब्ज़ी के लिए हमने है यूज़ किया, यानी कि सिंगल में यूज़ किया, और इसमें है यानी कि प्लूरल में, यानी कि वचन बढ़ा दिए हैं। यानी कि नंबर ज़्यादा है तो उसमें बिंदु आ जाता है, अगर सिंगल होता है तो है में बिंदु नहीं आता। तो इसी तरह से जब वचन बदलते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस में चेंज आता है। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ सब्जी एक वचन और फल बहुवचन के उदाहरण हैं। वचन में अंतर का कारण सब्जी का संख्या में एक होना और फल का संख्या में एक से अधिक होना है। यानी कि फल सिर्फ एक, सब्जी सिर्फ एक ही है और फल ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अब आपको दी है डेफिनेशन, दी है वचन की। वचन की परिभाषा है, शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रूप जिनमें हमें पता चले कि कोई भी चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसी को वचन कहा जाता है। अब यहाँ पे वचन के भेद होते हैं दो तरह के। यहाँ पे दो प्रकार हैं उसके। वचन एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन मीन्स अगर एक है तो एक वचन है, और एक से ज़्यादा यानी कि बहुत में है तो बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन शब्द का वह रूप जो उसके एक होने का बोध कराता हो, यानी कि आपको जिससे पता चल रहा है जिस शब्द से कि वो एक है तो वो एक वचन में आता है, वरना बहुवचन में। तो यहाँ पे एक वचन के लिए आपको उदाहरण भी दिए हैं। सबसे पहले दिया है कुत्ता, पुस्तक। यानी कि यहाँ पर सिंगल बोला है, अगर हम ज़्यादा में बोलते हैं तो हम कुत्ते बोलते हैं, पुस्तकें बोलते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए सेंटेंस भी दिया है, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये एक वचन में है। बालक सो रहा है, एक बकरी घास चरती है, एक मोर नाचता है, तो ये क्या है, एक वचन। अब यहाँ आपको दिया है बहुवचन के बारे में, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों। शब्द का वह रूप जो उसके एक से अधिक होने का बोध कराता हो बहुवचन कहलाते हैं। जब भी एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उसे बहुवचन माना जाता है। कुत्ते, पुस्तकें, लड़के आदि। अब यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे वाक्य दिए हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी कि हैं पर बिंदु भी है, यानी कि ये एक से ज़्यादा है, और यहाँ पर कुत्ते लिखा हुआ है, इससे भी पता चलता है। बालक सोते हैं, बकरियां घास चरती हैं, मोर नाचते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे शब्द के एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं। एक वचन में यहाँ पर आपको दिए है आँख, तो उसका क्या होगा, आँखें। गधा, गधे। यह, ये, वह, वे। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन के आपको शब्द दिए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इनके बारे में कि ये कैसे बहुवचन में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कविता है तो कविता का कविताएं हो गया, बच्चा का बच्चे, ताला का ताले। यानी कुछ चीज़ें तो हैं जो सिंपल हैं, जिसमें हमें पता है कि हमें एक ही मात्रा लगानी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे ई की मात्रा वाले होते हैं, चाबी, चाबी का चाबियाँ होता है, यानी कि बड़ी की मात्रा जो है वो छोटी की मात्रा लगती है और फिर या लगा देते हैं उसमें। बेटा, बेटे, बहन, बहनें, महिला। देखो यहाँ पे ला आया है, महिला तो उसका महिलाएं हो गया, पत्रिका है तो पत्रिकाएं हो गया। तो इस तरह से चेंज आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे वचन से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। जैसे कि आकाश, आकाश को हम आकाशे नहीं बोलते कभी भी। धरती, धरतियाँ नहीं कहते, धरती ही कहते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। आकाश, धरती, हवा, पानी, आग, दूध, दही, सत्य, सत्य, जनता, घी, चांदनी आदि। ये सभी क्या हैं, ये एक वचन के ऐसे शब्द हैं जो जिन्हें हम बहुवचन में नहीं बोलते या लिखते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ वक्त शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। होश, जैसे होश कहता है, होश उड़ गए, हम होश उड़ गया नहीं कहते कभी भी, होश उड़ गए, यानी कि बहुवचन में लेते हैं। प्राण,
आंसू, बाल, दाम, लोग, दर्शन, भाग्य, रोग, हस्ताक्षर, समाचार। ऐसे ही और भी काफ़ी शब्द हैं जिनको हम हमेशा बहुवचन में ही लेते हैं। आदर दर्शाने हेतु, अब जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं, किसी का भी आदर करते हैं, तो उसको हम हमेशा बहुवचन के रूप में ही बोलते हैं। पिताजी पटना से कल आएंगे, तो हम आएगा तो नहीं बोलेंगे, हम उसे आएंगे, यानी कि हम रिस्पेक्ट देते हैं किसी को। जब हम आदर करते हैं किसी का, तो हमें उसे बहुवचन में लेना होता है। यहाँ पे दिया है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के बदले ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। यानी कि अगर कोई शब्द पुल्लिंग में है तो उसका आ का जो मात्रा होगी उसको हम ए की मात्रा में बदल देंगे। जैसे लड़का, लड़का में लास्ट में आ की मात्रा है तो उसे हम ए की मात्रा में बदल देंगे, लड़के लिख दिया हमने। अब स्त्रीलिंग में क्या होता है, इसमें आ की मात्राएं ए में बदल जाती है, यानी कि ऊपर चंद्र बिंदु भी आ जाती है। जैसे कि सेनाएं हैं, अध्यापिकाएं हैं, यानी कि सेना का सेनाएं बना, अध्यापिका का अध्यापिकाएं। समूहवाची शब्दों के प्रयोग से एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है। अब जहाँ पर समूह होता है यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे शब्दों को कई बार उनके एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप, तो आपका आप लोग बोल सकते हैं हम। नेता, नेता जो है बहुत सारे होते हैं तो उसको हम नेता गण बोल सकते हैं। गुरु का गुरुजन कर सकते हैं। मैं का हम लोग कर सकते हैं।